हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं मैरीगोल्ड या गेंदा फूल का रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगी। जो कलियां रहती है उसमें फूल भी रहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सरसों की खली है, अगर आपके पास एक बोरी मिट्टी है तो उसमें 2 मुट्ठी सरसों की खली जो पुरानी 1 साल की रहती है उसको डाल के अच्छी तरह से मिला ले। तो मेरे पास जो ये मिट्टी है ये 1 साल पुरानी गोबर की सड़ी हुई खाद से मिलाई हुई है और गार्डन सॉइल है बस। और जो मिट्टी है वो बलुआ मिट्टी इसमें मिक्स है, रेत भी मिक्स है। तो उसके साथ मैं सरसों की खली दे के इसको लगाऊंगी। तो क्रेट में लगाऊंगी। क्रेट के आसपास मैंने बोरी लगा दी है ताकि इसकी मिट्टी निकल ना जाए। और नीचे खरपतवार कुछ डाल दी हूँ, वो उससे आराम से पानी निकल जाएंगे। और ये गोभी की डंडी है, जो गोभी की वो रहती है पत्ती, वो सबको नीचे डाल दूँगी और धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर खाद बनते जाएंगे। तो आप लोग अगर कलियाँ वाली फूल वाली मैरीगोल्ड का प्लांट लाते हैं तो उसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नर्सरी वाले डालते ही है उसमें खाद और इसमें फूल लगी रहती है। तो इसमें सिर्फ सरसों की खली ऐसे 2 मुट्ठी, 1 बोरी अगर मिट्टी हो, 1 बोरी से ज़्यादा मिट्टी है तो मैंने 2 मुट्ठी सरसों की खली डाली है। डाल के इसको लगाऊंगी। और सरसों की खली जो पाउडर थी वो पुरानी है, 1.5-2 साल पुरानी मेरे पास रखी हुई थी। तो ऐसे करके प्लास्टिक को निकाल के सिर्फ इसमें लगा देना है। देखिए ऐसे करके पकड़ेंगे और ऊपर से प्लास्टिक को खींचेंगे अगर ग्रो बैग को, तो आराम से ये निकल आएगी और आपका प्लांट में कोई नुकसान नहीं आएगी। तो हमेशा आप ग्रो बैग से जब प्लांट निकालें ऐसे ही निकालें ताकि आपका प्लांट को कोई नुकसान ना पहुँचे। और देखिए बड़ी आराम से मैंने लगा दिया। ऐसे ही आप लोग भी लगाएं। और सिर्फ ये मिट्टी है, गोबर की खाद है और इसमें मैंने सरसों की खली मिलाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास 6 प्लांट जैसे हैं, तो वैसे ही सेम मैं लगा लूँगी। प्लास्टिक की बोरी साइड में, मिट्टी निकल ना जाए इसलिए। और नीचे खर डाल दूँगी, खरपतवार जो होते हैं, जो धान की खेत से निकलते हैं खर, उसी को मैं डाल दूँगी। डाल के ऊपर से वही बनाई हुई मिट्टी डाल दूँगी। जो क्रेट है जिसमें मैं लगा रही हूँ वो बहुत बड़ी है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा मिट्टी बनाई है, 1 बोरी से ज़्यादा। और ऐसे करके धीरे धीरे आप लोग नरम कर ले मिट्टी को और ऐसे दोनों तरफ से उंगली डाले प्लांट में और ऐसे को करके पलट देने से ये आराम से निकल आते हैं और जड़ में कोई नुकसान नहीं पहुंचती और आराम से निकल आती है। तो ऐसे करके लगा देना है। बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं, लेकिन निकालने का तरीका होना चाहिए। ऐसे ही उल्टा करके आप लोग ज़रूर निकालें ताकि आपका प्लांट का जो जड़ है उसमें कोई नुकसान ना पहुँचे। तो मेरे पास थोड़े बोरी कम हो गई है तो मैं प्लास्टिक साइड में लगा दे रही हूँ। जो कैरी बैग होते हैं उसको भी लगा दे रही हूँ ताकि मिट्टी ना निकल जाए। और नीचे से मैं खरपतवार बहुत सारी डाली हूँ, नीचे से आराम से मिट्टी ड्रेन हो जाएंगे। और जो ये प्लास्टिक का बोरा लगाई हूँ काट के, इससे भी पानी आस्ते आस्ते निकलती रहेगी। तो ये और 2 प्लांट है, टोटल मैं 6 प्लांट लगा रही हूँ। 6 प्लांट में मैं मिट्टी, सड़ी हुई गोबर और 1.5-2 साल पुरानी सड़ी हुई नहीं बोलेंगे, रखी हुई थी घर में नीम खली, सरसों की खली, उसी को मैं डाल के लगा दी हूँ। तो इसमें अच्छे से फूल आएंगे और मैं पानी डाल दे रही हूँ। देखिए, तो आप लोग अगर फूल वाली ऐसे प्लांट लाए तो उसमें ज़्यादा खाद ना डालें। ऐसे भी मैरीगोल्ड में ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे करके लास्ट में आप पानी डाल दें और आराम से ये ग्रो होती रहेगी। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।